बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल गुड़िया डिज़ाइनर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारा सा डिसेंट सा डिज़ाइन लेकर आए हैं पांचे का। तो इसको बनाने से पहले हमने अपनी इस तरह की 3 राउंड शेप में पट्टियाँ काट लेनी है। इसकी चौड़ाई मैंने पट्टी की 1 इंच ली है और इसकी जो लेंथ है वो 16 इंच है। तो हमें सबसे पहले इसका नीचे वाला फैब्रिक को बराबर रखते हुए अपने बुकरम के बराबर में सिलाई लगा लेनी है। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए हमारी। इसी तरह से हमें आराम से ये सारी सिलाइयाँ लगा लेनी है। इसकी जो मैंने जितना भी इस पर फैब्रिक यूज़ किया, बुकरम यूज़ किया, उसकी सारी मैं वीडियो यहाँ पे अगर डालती तो वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जानी थी। तो मैंने अलग से वीडियो बना के अपलोड की है। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और आराम से समझ सकते हैं कि मैंने कहाँ कितना फैब्रिक यूज़ किया और कितना बुकरम यूज़ किया है, उसकी कटिंग कैसे की है। तो यहाँ पे हमें अपना जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने कट कर लेना है। ध्यान रहे हमारा कट अपनी सिलाई पे न लग जाए। या उसके बाद हमने ये इस छोटे छोटे नोचेस लगा लेने हैं अपने कॉर्नर वाली साइड पे और इसे आराम से बिल्कुल इजीली इसे हमने बाहर निकाल लेना है और इस पर प्रेस लगा लेनी है। कोई कन्फ्यूजन या कोई इसमें वो नहीं होता। आप 1-2 दफ़ा जब बनाएंगे तो इजीली आपसे ये इस तरह के डिज़ाइन जो होते हैं वो आपको टेंशन नहीं होती। ये पट्टी हमारी तैयार होगी। उसके बाद हम यहाँ पे टक्स डालेंगे अपने पांचे पे। टक्स डालने हम तकरीबन एक पैर की सिलाई पे मैं यहाँ पे एक पैर की सिलाई पे मैं यहाँ पे मैं टक्स डाल रही हूँ, मोटे टक्स डाल रही हूँ। 3 टक्स हम यहाँ पे डालेंगे। ये मैंने एक लगा ली है सिलाई, दूसरी अब मैं शुरू कर रही हूँ। इसी तरह की हम 3 टक्स डालेंगे। ये टक्स मैं 8.5 इंच से शुरू कर रही हूँ अपने पांचे पे, लेंथ वाली। अभी मैं आपको यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। इस वाली साइड से मैंने ये शुरू किया टक्स डालना मैंने लेंथ वाली जगह से आपने अपना मेयर करना है। तो वहाँ से मैंने 8.5 इंच से मैंने ये टक्स डालना शुरू किए हैं। बिल्कुल इजीली हमने आराम से सिंपल सी सिलाई लगा लेनी है। कोई मुश्किल नहीं है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। बिल्कुल बराबर हमें ये नोट करना होता है कि हमें बिल्कुल बराबर हमारी सिलाइयाँ आनी चाहिए। अगर किसी को टेंशन होती है या किसी को शुरू में जो हमारे मेरी बिगिनर्स बहनें हैं उनको टेंशन होती है तो वो प्रेस से पहले अपने फैब्रिक को बिठा लें और उसी के ऊपर फिर इजीली सिलाई लगा सकती हैं। दूसरा टक्स मैंने जो शुरू किया था वो 3.5 इंच से मैंने दूसरा टक्स स्टार्ट किया था अपना। जो मैंने नीचे दूसरा टक्स डाला, ये हमारे टक्स डल गए। आप देख सकते हैं कितनी सफाई से और कितने प्यारे डल गए हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मैंने जो फर्स्ट टक्स मैंने कहाँ से शुरू किया था। ये देखें, ये हमारा पांचे से नीचे मैंने ये 8.5 पे ये जो भन लगाई हुई है मैंने प्रेस से, ये 8.5 से मैंने टक्स डालना शुरू किया था। उसके बाद हमें अपने जो भी टक्स है उसको प्रेस लगा लेनी है और उनके मैंने एक दरमियान में एक प्रेस से मैंने एक लाइन, अगर आप चाहें तो किसी पेन वगैरह से बॉल पेन से लाइन ड्रॉ कर लें। मैंने तो यहाँ पे प्रेस से लाइन ड्रॉ की है, आयरन की है। और इसके बाद ये मैंने इसका 1.25 इंच पे मैंने ये दूसरी लाइन ड्रॉ की है। यहाँ पे मैं वो पट्टी लगाऊंगी जो अभी हमने तैयार की है, बनाई है, रेडी की है। यहाँ से अब मैं अपना ये पांचा कट कर लूँगी। नीचे जो मैंने लाइन ड्रॉ की है वो भी अभी मैं आपको बताती हूँ मैंने क्यों लाइन ड्रॉ की है, किस लिए लाइन ड्रॉ की है। ये हमारा नीचे वाला पार्ट आ गया पांचे वाला। इसमें अब हमने अपनी वो जो पट्टी अभी कट की है, अभी हमने बनाई है, सॉरी कट कह लिया मैंने, जो हमें अपनी पट्टी बनाई है उस पट्टी को हमने इसके ऊपर रखना है और रख के हमने सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल सीधी सिलाई। यहाँ पे मैं इसलिए सिलाई यहाँ पे अलहदा से लगा रही हूँ
नीचे वाला पार्ट मैंने इसलिए नहीं जॉइंट किया इसके साथ अभी, क्योंकि हमारी जो पट्टी है उसकी बिल्कुल बराबर बराबर सिलाई है, इसलिए मैंने पहले ये सिलाई लगा ली है। इसी के ऊपर मैं ये रख के दूसरा फैब्रिक अटैच कर लूँगी। और बिल्कुल बराबर बराबर जैसे हमने पहले सिलाई लगाई है पट्टी पे, बिल्कुल इसके ऊपर सिलाई लगा के, इससे हमारी जो सिलाई है नीचे से हमने जो पट्टी लगाई है वो बिल्कुल परफेक्ट, कहीं से कोई झोल वगैरह नहीं आती, कहीं से कोई टेढ़ापन नहीं आता। इसके ऊपर मैं अब कंकर की सिलाई लगा लूँगी, बिल्कुल किनारे किनारे पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी पट्टी अटैच हो गई और टक्स भी डल गया दोनों। अब हमें क्या करना है, जो हमने ये इसके दोनों टक्स के दरमियान में हमने निशान लगाया था, इस फैब्रिक को भी अब हमने कट कर लेना है। बिल्कुल हमने बराबर बराबर कट करना है, दोनों जो हमने टक्स डाली हैं उसके बिल्कुल दरमियान से हमने कट करना है। ये ना हो कि इस फैब्रिक को हम साइड पे कर लेंगे, इस वाले पार्ट को हम साइड पे कर लेंगे, और हम अपनी जो हमने इसमें डिज़ाइन बनाना है उसके लिए हम अपना लेंथ इसकी बहुत काफ़ी सारी है इस वाली पट्टी की, और इसकी जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच है। इसको मैंने डबल फोल्ड किया और इसके ऊपर मैंने किनारे पे सिलाई लगा ली। इसकी हम पट्टियाँ बनाएंगे, क्रॉस क्रॉस पट्टियाँ बनाएंगे। इसकी लेंथ मैंने काफ़ी सारी ली है क्योंकि हमें काफ़ी सारी पट्टियाँ कट करनी है। इसको सिलाई लगाने के बाद मेरे पास, अगर आपके पास कोई पेंसिल वगैरह ये कुछ और है, मेरे पास यहाँ पे टेस्टर था, तो मैं इससे एक साइड एक सिरे से मैं इससे अंदर की तरफ फैब्रिक को डाल के दूसरी साइड से निकाल लूँगी। ये देखें, ये बिल्कुल पट्टी हमारी सीधी हो जाएगी और इसको हम फिर प्रेस लगा लेंगे। बॉल पेन से भी निकाल आती है, अगर आपके पास कोई और पेंसिल से भी निकाल आती है। इसके बाद हमें इस पट्टियों को हमने प्रेस लगा लेनी है, प्रेस से बिठा लेना है, आयरन कर लेना है, और उसके बाद हमने 3-3.5 इंच की पट्टियाँ हमने छोटी छोटी कट कर लेनी है। जैसे मैंने ये छोटी छोटी पट्टियाँ कट कर ली हैं, आपने भी 3.5-3 इंच की पट्टियाँ कट कर लेनी है। उसके बाद हम एक फैब्रिक पे हमने ये बुकरम को कट करके उसके ऊपर हमने सेट किया हुआ है, पेस्ट किया हुआ है। इसकी जो लेंथ है वो 16 इंच है और इसकी जो चौड़ाई थी वो 2.5 इंच थी, और मैं यहाँ इस पे 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो डिज़ाइन बनाना है वो 1.5 इंच के फासले पे मैं बनाऊँगी। आपने 1.5 इंच पे निशान लगा लेने हैं। निशान लगाने के बाद हम अपनी पट्टियाँ इस पे जॉइंट करेंगे, जो अभी हमने काटी हैं 3.5-3 इंच की, वो अगर आप चाहें तो 3 इंच की कट कर सकते हैं, जितनी आपने यहाँ पे इस वाले फैब्रिक की। इसके ऊपर मैंने बुकरम को पेस्ट किया हुआ है, ये सिर्फ फैब्रिक नहीं है। ये हमने पट्टी एक इस सिरे से जॉइंट की और दूसरे निशान वाले सिरे पे हमने रख दी, और हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह मैं अपनी दूसरी पट्टी लूँगी और उसको भी दूसरी साइड से जोड़ते हुए एक क्रॉस का निशान बना लूँगी, एक क्रॉस पट्टी बना लूँगी, एक क्रॉस शेप दे लूँगी। बहुत ही इजी डिज़ाइन है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो 1-2 दफ़ा जब आप बना लेंगे तो आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी, कोई बनाने में आपको इशू नहीं होगा। वैसे तो जो बना लेते हैं उनको नहीं टेंशन होती, लेकिन जो बिगनर्स मेरी बहनें हैं जो उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, या कोई इतना हैवी काम है, लेकिन इतना हैवी काम नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। आपने 2-3 दफ़ा जब बना लेना है तो आपको ख़ुद को इतना ईजी महसूस होगा। इस तरह में अपनी सारी पट्टियाँ जॉइंट कर लेनी है, सिलाई लगाते जाना, और इसको आप चाहें तो अलहदा से भी एक एक पट्टी करके लगा सकती हैं। मैं यहाँ पे दो पट्टियाँ इकट्ठी ले रही हूँ, इसको मैंने सबको सिलाई लगा लिया, और इसी तरह हमें ये पलटते हुए दूसरी साइड पे भी निशान लगा लेना है, और जो हमने 1.5 इंच पे निशान लगाए थे उस हिसाब से हमें ये रखते जाना है और इस पर सिलाई लगाते जाना। तो हमारी ये
क्रॉस क्रॉस पट्टियाँ हमारी रेडी हो गई। साइड से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। कट करने के बाद जो अभी हमने अपना कैपरी का पांचा तैयार किया था, रेडी किया था, उसके ऊपर हमने इसे रखना है उल्टा करके, और इसके ऊपर बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है। जो हमने सिलाई अभी क्रॉस क्रॉस पट्टी बनाते हुए लगाई थी, उसी के ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। अगर वो हमारी सिलाई टेढ़ी है तो हमें बिल्कुल सीधी अपनी तरफ से सिलाई लगा लेनी है। कोशिश करेंगे उसी के ऊपर सिलाई लगा लें। इसको अब हम पलट देना। पलटने के बाद हमें यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है कंकर की। बिल्कुल हमारी ये सीधी सिलाई आनी चाहिए, चाहे हम आराम आराम से लगा लें, लेकिन हमारी सिलाई सीधी आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम जो डिज़ाइन बना रहे हैं इस पर सबसे ज़्यादा जो इतना काम करने के बाद हमारी सिलाइयाँ टेढ़ी चिपी हों, तो जो हमारा नीचे वाला पार्ट था जो हमने एंड में कट किया था, उसको भी हमने इसके ऊपर रखना है और इसके साथ ज्वाइन कर लेना है। बिल्कुल हमने सीधी सिलाई लगानी है और अपने इस वाले पार्ट को हमने खींचना नहीं है। खींचने से इसमें जो झोल आ जाती है। बिल्कुल इजीली हमने इसके ऊपर रखते जाना है और आराम आराम से हमने सिलाई लगाते जाना है। ये हमारी सिलाई लग गई। इसके ऊपर भी हम अब हम कंकर पे सिलाई लगा लेंगे इसको पक्का करने के लिए। ये सिलाई लगाने के बाद हमने जो मैंने आपको बताया था कि मैंने ये 3 पट्टियाँ कट की हैं एक पांचे के लिए, तो हम एक मैंने ज्वाइंट कर लिया और दूसरी 2 जो है वो मैं एंड पे ज्वाइंट करूँगी। तो एक दूसरे के ऊपर रखते हुए ये डबल पट्टी में लगा रही हूँ। एक दूसरे पे रखते हुए पहले मैं इन दोनों पट्टियों को आपस में ज्वाइन। इसके बाद सिलाई लगाने के बाद हमें जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमने वो कट कर लेना है। और हमें ये दोनों डबल पट्टी लगाते हुए ये ध्यान रखना है कि हमारी जो पट्टियाँ हैं वो एक जैसी ना लगें, हल्की सी तिरछी लगें। और हमें अपना जो पांचे वाला पार्ट जो भी हमने रेडी किया उसको उसके दरमियान में भी हमने छोटा सा कट लगा लेना है और इस वाली पट्टी पे भी हमने दरमियान में छोटा सा कट लगा लेना है। अब हम इस पट्टी को इसके साथ फिट करने जा रहे हैं, ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो हमने अपना पांचे ऊपर वाला जो हमारा पांचा अभी हमने रेडी किया था उसको रखना है हमें बिल्कुल सीधा, और इसको इस वाली पट्टी को हमने रखना है और एक्स्ट्रा हमने फैब्रिक लेना है इनर लगाने के लिए। यहाँ पे मैं इनर लगा रही हूँ। इसकी जो चौड़ाई है विड्थ है वो 2 इंच है और जो इसकी लेंथ थी वो 16 इंच थी। तो आपने बिल्कुल यहाँ पे इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करते जाना है और आराम आराम से हमने सीधी सिलाई लगाते जाना है। ये ना हो कि हमारी जो नीचे वाला फैब्रिक है वो निकल जाए और हमारी पूरी जो लुक है वो ख़राब हो जाए। आराम आराम से हमने रखते जाना है और आराम से हमने सीधी सिलाई लगा लेनी है। अब इसको पलटने के लिए हमने चाहे तो हम यहाँ पे आयरन भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपका जो फैब्रिक है वो लॉन या कॉटन का है तो आराम से वो इजीली मुड़ जाता है। ये देखिए हमें हाथ से भी, मैंने यहाँ पे हाथ से, ताकि हम जब हम कंकर की किनारे की सिलाई लगा रहे हो तो हमारा नीचे वाला जो फैब्रिक है वो मुड़ के हमारी सिलाई में ना आ जाए। तो हमने यहाँ पे बिल्कुल सीधी सी सिलाई लगा लेनी है, प्यारी सी कंकर की सिलाई लगा लेनी है। किनारे पे हमने सिलाई लगा लेनी है। इस फैब्रिक को हम पलटते हैं। पलट के हमारा जो इनर था उसको अगर हमारा फैब्रिक जो है सिल्क वगैरह का है तो हम उसको प्रेस से बिठा लेंगे बिल्कुल बराबर, नहीं तो हमारा लॉन कॉटन का फैब्रिक है तो वो हाथ से भी बैठ जाता है। तो मैं यहाँ पे हाथ से बिठा के मैं बिल्कुल यहाँ पे सीधी सिलाई लगा लूँगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने सिलाई से अगर आप चाहते हैं तो राइट साइड पे लगाना है, नहीं तो रॉन्ग साइड पे आप उल्टा करके इसे वहाँ उल्टी साइड पे सिलाई लगाना है। मैं यहाँ पे सीधा रख के इसे सीधी ही सिलाई लगा रही हूँ। ये हमारा पांचा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसे सीधा करके देख लेते हैं। बिल्कुल हमारा रेडी हो गया। अब मैं यहाँ पे ब्लैक कलर्स के जो हमने क्रॉस क्रॉस पट्टियाँ बनाई उसके ऊपर मैं ब्लैक कलर की पर्स लगाऊंगी। अब मैंने अपने जो हमारा सुई में धागा डाला था वो मैं 4 फोल्ड लिया है, 4 फोल्ड। और जैसा कि एक में टक लगाऊंगी और दूसरा टक लगाऊंगी और मैं इसको ख़त्म कर दूंगी। ये मैंने सारे इसके ऊपर जो पर्स थे ब्लैक कलर के वो मैंने अटैच कर लिए हैं। और अब हम इस पांचे की फ़िटिंग कर लेते हैं। फ़िटिंग मैंने यहाँ पे 6 इंच पे की है अपने पांचे की। आप चाहें तो साढ़े 6.5 इंच पे निशान लगा के वहाँ से आप फिटिंग कर सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 6 इंच पे फ़िटिंग की है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।